आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संवैधानिक पदाधिकारी। स्टैटिक जीएस की अगर हम बात करते हैं तो लगातार अगर देखा जाए तो हर प्रकार के वनडे एग्जाम से लेकर के किसी भी प्रकार के कंपटीशन की परीक्षा में लगातार क्वेश्चनों को संवैधानिक पदाधिकारी ये जो शीर्षक होता है, वैसे तो ये एक प्रकार का करेंट अफेयर्स से संबंधित होता है, परंतु ये 5 साल के लिए अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीएस बन जाता है। मगर यहाँ पर आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो पदाधिकारी होते हैं, कभी कभी अचानक इस्तीफा देने से या कभी कभी पदाधिकारी की मृत्यु की परिस्थिति में ये पदों में परिवर्तन होता रहता है। तो इन परिस्थितियों को देख करके हम लोग बिल्कुल एक बार तैयार करेंगे और ये 5 साल तक अगर आप मेहनत के साथ तैयार करेंगे तो ये 5 साल तक आपका जीएस यही बना रहता है। केवल परिवर्तन जो होते रहते हैं उनमें आप संशोधन कर दीजिएगा और एक तरफ से हर प्रकार के परीक्षाओं में लगातार पेपरों में पूछे जाने वाले टॉपिक की आज हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि संवैधानिक पदाधिकारियों में एक सबसे पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद है, जिसे हम अपनी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है वर्तमान में इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि कौन से नंबर में आती हैं? तो 15वें नंबर पर इनका जो है क्रम है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़, जिनका जो क्रम संख्या है, इनकी जो नंबर है वो 14वें नंबर पे है। और यह जो पद होता है जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति पद वास्तव में भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार के वेतन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर इसको राष्ट्रपति के बाद अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। परंतु यही राष्ट्रपति जब हमारे राज्यसभा के पदेन सभापतित्व के पद पर कार्य करता है तो इसे उसका वेतन दिया जाता है। और यही पदाधिकारी यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है तो राष्ट्रपति के पद की सभी जो हैं वेतन की सुविधाएं प्राप्त करता है। परंतु यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने रुपए वेतन के रूप में दिए जाते हैं, तो वेतन नहीं दिया जाता है। इस पद का कोई वेतन नहीं है, क्योंकि इस पद पर कोई कार्य नहीं है तो इसका कोई वेतन भी नहीं है। परंतु इसी पदाधिकारी को राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है। तो इस समय हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति हैं कौन? 14वें नंबर पे हैं जगदीप धनखड़। आइए चलते हैं हम अपने नए प्रधानमंत्री वर्ष 2024 के बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करेंगे। और ये कौन से नंबर पे हैं? तो इनका नंबर आता है 15वां नंबर क्रम है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके पहले 14वें नंबर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के रूप में जो है उन्होंने पद पर शपथ ली थी। और इस बार अगर हम बात कर रहे हैं 2024 के 19 के बाद 24 के समय में हम लोग ध्यान देंगे तो इनका नंबर कौन सा है? 15वां नंबर है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। ये इनकी संख्या जो आती है कौन सी है? 50वां क्रम है। DY चंद्रचूड़ का मतलब पूरा नाम भी जान सकते हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि कौन से नंबर पे है भाई? ध्यान रखेंगे 50वें नंबर पर इनका क्रम है। और महान्यायवादी की अगर हम बात करते हैं, महान्यायवादी इसे हम लोग AG कहते हैं, अटॉर्नी जनरल के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग AG के नाम से जानते हैं, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, जो कि भारत के R वेंकटरमणी 16वें नंबर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय 25वें नंबर पर हैं। कौन है भाई? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो कि इनकी क्रम संख्या मुख्य चुनाव आयुक्त में 25 नंबर पर है। और अगला क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपने देखा AG के बाद क्या होता है भाई? इस पद को जरूर ध्यान रखेंगे, CAG का पूरा नाम एक बार जान लीजिएगा। CAG का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? कंप्ट्रोलर एंड
एडिटर जनरल, ये बात जरूर याद रखेंगे। कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल के नाम से इसे जाना जाता है। आइए चलते हैं हम लोग इस पद के आगे। अगला पद आपका आ जाता है संसदीय पदाधिकारी। संसदीय पदाधिकारी पे हम लोग चलते हैं। तो संसदीय पदाधिकारी पे सबसे पहला प्रश्न आता है कि सभापति, यानी कि यहाँ पर राज्यसभा का जो सभापति है इस समय वो कौन है? तो सभापति है जगदीप धनखड़। इनको क्या कहा जाता है? इनको पदेन सभापति कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें पदेन सभापति के नाम से जाना जाता है, जो कि जगदीप धनखड़ हैं। अगला क्वेश्चन है उपसभापति। यही राज्यसभा का जो उपसभापति है वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। बिल्कुल ध्यान रखना, हरिवंश नारायण सिंह। और महासचिव जो लोकसभा के इस समय महासचिव हैं वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हैं। और महासचिव जो राज्यसभा के हैं वो कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। यहां पर ध्यान रखना है, ये राज्यसभा के महासचिव हैं और वो लोकसभा के महासचिव हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा टॉपिक बनता है भारतीय सेना के जो सशस्त्र सेना के हमारे प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सीडीएस की। यहाँ पर सीडीएस की हम बात करते हैं। तो सीडीएस में इसका पूरा नाम क्या होता है? सीडीएस इसका मतलब होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है भाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। और इस समय तत्काल में है कौन? तो अनिल चौहान है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कहलाते हैं। यहाँ एक बात बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है कि अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, ये भी तीनों सेनाओं से संबंधित होता है। और सीडीएस की अगर बात करते हैं तो ये भी तीनों सेनाओं से संबंधित होता है। तो राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का कमांडर भी कह सकते हैं और इसे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये औपचारिक अपना पद निभाता है और ये अपने पद को पूर्ववत संवैधानिक रूप से जो इसका पद स्थापित किया गया है उस हिसाब से इस पद को बनाया गया है, जो कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ये औपचारिक रूप से इसे कमांडर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि वायुसेना का जो अध्यक्ष है कौन है? 27वें नंबर के विवेक राम चौधरी। 27 नंबर पर है विवेक राम चौधरी। और नौसेना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना, नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और इनका संख्या है 26वें नंबर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, थल सेना का अध्यक्ष इस समय कौन है? तो यहाँ बदल चुके हैं भाई, परिवर्तन हो चुका है। कौन आ चुके हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी आ चुके हैं। और यहाँ इनका जो क्रम संख्या है वो कौन सा है? 30वें नंबर पर है भाई। अगला क्वेश्चन है बीएसएफ यानी कि जो आपकी सीमा सुरक्षा बल होती है, इसका जो महानिदेशक है वो कौन है? नितिन अग्रवाल। यानी इसके जो महानिदेशक हैं कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ फिर देख रहे हैं कि समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है इस समय? तो अशोक कुमार हैं जी, अशोक कुमार समुद्री सुरक्षा जो हैं समन्वयक के रूप में पद पर आसीन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महानिदेशक जो हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन है? तो पीयूष आनंद की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके पद पर जो हैं बैठे हुए हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन आप जल्दी से देखेंगे, सशस्त्र सीमा बल जो है आपका, इसका अध्यक्ष इस समय कौन है? महानिदेशक कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दलजीत सिंह चौधरी। और वेरी मोस्ट में क्वेश्चन आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो बल है आपका, इसका अध्यक्ष यानी महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। ये हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो हैं वो महानिदेशक के पद पर हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो होता है इसके नए पदाधिकारी हैं भाई नीना सिंह। ये इनकी नई नियुक्ति के साथ नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की
नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अन्य जो संवैधानिक एवं हमारे सरकार के बड़े सचिव होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो उनके पदों पर हम लोग चर्चा करते हैं जो सरकार संबंधी एवं अन्य पद संबंधी प्रमुख होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, वर्तमान में हमारी सरकार में कैबिनेट सचिव कौन है? तो एक बार जरूर ध्यान रखेंगे, कैबिनेट सचिव के अंतर्गत आते हैं हमारे राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव में कौन है? राजीव गाबा। और विदेश सचिव जो हैं, विदेश के जो सचिव हैं वो हैं विजय मोहन क्वात्रा। विजय मोहन क्वात्रा हैं। और वर्तमान में हमारे गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। नए अगर हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो ये हमारे नए सचिव हैं जो कि नए मंत्रिमंडल के अनुसार इनकी नियुक्ति हैं, परंतु यहाँ पर नियुक्तियां ये पदाधिकारी हैं, इसलिए ये इनकी नियुक्ति पहले से ही थी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है, रक्षा सचिव इस समय कौन है? गिरधर अरमाने, ये हैं रक्षा सचिव। और बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट में अक्सर गिना जाता है, इस प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं इस समय। अगर हम बात करें तो ये काफी समय से पद पर बने हुए हैं, अजीत कुमार डोभाल। और अगला क्वेश्चन है अपने भारत सरकार के, कहाँ के? एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, अपने भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय कुमार सूद जो हैं नियुक्त किए गए हैं, अजय कुमार सूद। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? डॉक्टर जो हैं वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन हैं आर्थिक सलाहकार के रूप में। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया जरूर ध्यान रखेंगे, पद का नाम बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो लगातार 2 से 3 प्रश्न पदाधिकारियों से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, और जिनका संबंध भारत सरकार या फिर उनके संवैधानिक पदों से या फिर उनके जिनको हम लोग सांविधिक पद कहते हैं, संवैधानिक पद कहते हैं, और इसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जो असंवैधानिक पद भी होते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात की गई है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तत्काल में जो हमारे आयुक्त हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि केंद्रीय जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, यानी आईबी जिसे हम लोग कहते हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो अध्यक्ष है या निदेशक है वो कौन है? तो तपन कुमार डेका इस पद पर आसीन है भाई। अब चलते हैं हम अपने रॉ की बात करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करते हैं, जो भारत सरकार की ये खुफिया कंपनियों में से आती हैं। भारत सरकार की ये बिल्कुल खुफिया कंपनी है जो कि इसमें काम करती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कौन है? रवि सिन्हा हैं इस पद पर भाई। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपने नीति आयोग की बात करेंगे, जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक बात जान लीजिएगा सभी बच्चे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नीति आयोग एक प्रकार का असंवैधानिक जो है आयोग है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। और इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है वो सदैव भारत का प्रधानमंत्री ही इस पद पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पद पर हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो वो स्वतः इसका अध्यक्ष माना जाता है, क्योंकि ये जो नीति आयोग होता है, यानी कि इसका पुराना नाम आप याद कर लीजिएगा, योजना आयोग, ये याद करना बहुत ही जरूरी है। योजना आयोग इसका पुराना नाम था। ये 15 मार्च 1900 जो है 50 में इसका गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 में इनका गठन हुआ था, जबकि नीति आयोग का नाम जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम जो है देख पा रहे हैं नीति आयोग था। इसके पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जो 15 मार्च 1950 को जिसका गठन किया गया था। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष में जो हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। बिल्कुल एक बात जरूर ध्यान रखेंगे हमारे सभी बच्चे कि जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये नहीं होता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण होता है उपाध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है भाई।
यहां पर दूसरा क्वेश्चन और है कि इसका सीईओ कौन है? डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अपने भारत का संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? वो डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूपीएससी। तो यूपीएससी जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इस आयोग का जो है अध्यक्ष कौन है? वो हैं मनोज सोनी है भाई, इस पद पर आसीन हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। काफी लंबे समय से अपने पद पर बनी हुई है, क्योंकि ये पद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो है अधिकार आयोग जो होता है, इसका जो अध्यक्ष कौन है? प्रियंक, जिसे प्रियांक कानूनगो के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रियांक कानूनगो कहा जाता है इनका नाम, जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं अपने। इस समय तत्काल की अगर बात करें, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो एसएससी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? राकेश रंजन। एसएससी का अध्यक्ष राकेश रंजन है। और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये जो 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, बिल्कुल नए वित्त आयोग का आगमन हो चुका है। इसके पहले 15वां वित्त आयोग हुआ करता था। तो 15वें वित्त आयोग के बाद आज हमारे पास 16वां वित्त आयोग आ चुका है, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। बिल्कुल याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट में बिल्कुल आता है, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अरविंद पनगड़िया है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं पद पर। अब अगला हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। यहां पर ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य इस पद पर हैं। और अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो यहाँ पर बात किसकी करेंगे? यहाँ अनुसूचित जाति की बात हो रही है, एससी यहाँ पर होती है, एसटी की बात की जा रही है। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर रहे हैं, और अनुसूचित जनजाति एससी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके कौन हैं? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना, बिल्कुल भाई ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी परीक्षा के लिए। अगर हम एक प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जहां पर सबसे पहले देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो अपना आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। और अध्यक्ष जो आर्थिक सलाहकार परिषद के बनाए गए हैं वो कौन हैं? वो हैं विवेक देव राय। विवेक देव राय बनाए गए हैं, जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। भाई ध्यान रखना है, आर्थिक सलाहकार परिषद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष इस समय किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी इस समय मानवाधिकार पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हैं। यहाँ पर अभी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। तत्काल में यहाँ पर कौन अध्यक्ष बना है? तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, विजया भारती शयानी जो हैं वो इस समय कार्यवाहक। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कार्यवाहक के पद पर ये अभी नियुक्त हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का तत्काल में अध्यक्ष है कौन? तो शक्तिकांत दास। जरूर ध्यान रखेंगे, शक्तिकांत दास जो हैं इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो ये आपका बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। बिल्कुल ध्यान रखना है, अनिल कुमार लाहोटी। अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड का जो होता है वो तत्काल में कौन है? तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या सीईओ जो है इस समय जया वर्मा सिन्हा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के जो हैं अध्यक्ष एवं सीईओ
दोनों पदों पर हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सेबी की बात करते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की बात करते हैं। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है माधवीपुरी बुच, इस पद पर जो है नियुक्त की गई हैं। मगर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष इस समय कौन है, तो यहाँ पर प्रसून जोशी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंसर बोर्ड जिसे बोलते हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड। कौन है भाई, प्रसून जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है हमारा, शिक्षा का एक बड़ी संस्था कही जाती है, तो ये इसका अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, एस सोमनाथ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन में ये भी जोड़ा जाता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एस सोमनाथ। और अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि DRDO जो आपका होता है, जिसे हम लोग भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद कहते हैं, तो इसका जो है अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है। और बिल्कुल आइए चलते हैं बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर। नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं, नाबार्ड एक भारतीय कृषि विकास की बैंक होती है, किसानों का ये प्रमुख बैंक होता है। ये केवल किसानों को ऋण देने का काम करता है, जिसके अध्यक्ष इस समय तत्काल में कौन है, साजी केवी। और बिल्कुल बहुत ही ढंग से आप इसे तैयार करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हर परीक्षा में लगातार इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक होता है और बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें 1 to 1 क्वेश्चन होते हैं, परंतु ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। आइए पिछली जितने आपके सभी 1 2 से लेकर के जहाँ तक आपका अभी तक देखा जाए कि ये जो स्टैटिक के सभी पार्ट कराए जा चुके हैं, इन पार्टों को पिछले वीडियो में जाकर के आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले इसके बहुत सी क्लासें स्टैटिक जीएस की हो चुकी हैं। तो बिल्कुल उनको पीछे से देखिएगा और पूरे कोर्स को पूरा करें।